बोले एक ट्वीट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक ट्वीट आपको करोड़पति बना सकता है या रोड पर लेकर आ सकता है। बोले एक ट्वीट में इतनी ज़्यादा पावर कैसे है? वेल ये पावर मैं आपको दिखाऊंगा अभी एलॉन मस्क भाई साहब की कि उन्होंने क्या किया। बट उससे पहले मैं आपको लेकर जाता हूं अभी बिटकॉइन का क्या प्राइस चल रहा है, ज़रा गूगल पे देखते हैं। अब आप जरा गूगल पे आइए और देखिए कि बिटकॉइन का प्राइस आ रहा है 37 लाख, बट अभी पिछले ही महीने तो ये 47 पे था। 10 लाख रुपए कम हो गया। मतलब अगर किसी ने 47 का खरीदा तो 37 का हो गया, 10 लाख रुपए की वैल्यू टूट गई। अब आप कहोगे तो एक महीने में हुआ सर, ऐसी फ्लक्चुएशंस तो आती रहती हैं। बट भैया ज़रा यहाँ पर देखिए, अभी 8 तारीख को 43 लाख का था, 8 तारीख को, और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ 12 तारीख को 36 लाख का। ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? मैंने बोला ना ट्वीट की पावर। अभी मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, ज़रा यहाँ पर देखिए। ये एलॉन मस्क भाई साहब हैं। अब कुछ लोगों ने अभी लास्ट जब मैंने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वीडियो बनाई तो उन्होंने कहा एलॉन मस्क क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो बेवकूफ़ है? मैंने कहा वो बेवकूफ़ नहीं है, वो तो जीनियस है। बट जो लोग उनके ट्वीट को फॉलो कर रहे हैं, वेल आगे आप खुद समझ जाओ। तो यहाँ पे आप ज़रा आइए एलॉन मस्क के पास, ये ब्लूटेक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 54.6 मिलियन फॉलोअर्स है। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ट्वीट्स देखते जाइए, एलॉन मस्क के ट्वीट्स। अभी इन्होंने थोड़े ही टाइम पहले 18 घंटे पहले एक ट्वीट किया है, वर्किंग विद डॉज डेवलपर्स टू इम्प्रूव सिस्टम ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी पोटेंशियली प्रॉमिसिंग। इससे पहले आपको थोड़ा सा और पहले आना चाहिए, इसमें मैं आपको समझाऊं उससे पहले ज़रा ये खोल के देखते हैं कि इन्होंने 12 मई को ऐसा क्या बोला। देखिए ज़रा, आपके सामने अभी कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी एलॉन मस्क की तरफ से। एलॉन मस्क ने, जब मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी पर बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा। मैंने बताया था कि एलॉन मस्क ने जब उनकी कंपनी ने टेस्ला ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था तो उसका प्राइस एकदम से बढ़ा दिया था, एकदम से बढ़ा दिया था, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब आके पैसा डालते हैं तो पैसा लगाने से प्राइस बढ़ जाता है। और क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेंगे, लोगों ने धड़ाके से बिटकॉइन को प्रमोट करना शुरू कर दिया। अरे भैया सुधर जाओ, देख लो बिटकॉइन तो अब टेस्ला भी एक्सेप्ट कर रहा है, बिटकॉइन बहुत बढ़िया चीज़ है। बट अभी टेस्ला है सस्पेंडेड व्हीकल परचेजेस यूजिंग बिटकॉइन। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, टेस्ला ने बोला कि हम खरीदेंगे, हम बिटकॉइन से, आप बिटकॉइन हमें दे दो और हम टेस्ला आपको दे देंगे, हम टेस्ला बेच देंगे, बिटकॉइन ले लेंगे, मतलब बिटकॉइन खरीद लेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम सस्पेंड कर रहे हैं बिटकॉइन को। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब मैं आपको बताऊंगा, पूरी गेम समझाऊंगा, यहाँ पे देखते जाइए। वी आर कंसर्न्ड अबाउट रैपिडली इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर बिटकॉइन माइनिंग एंड ट्रांजेक्शंस, स्पेशली कोल विच हैज द वर्स्ट एमिशंस ऑफ एनी फ्यूल। वो कह रहे हैं जी हमारी गाड़ी तो इलेक्ट्रॉनिक है और हम फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग को सपोर्ट ही नहीं करते, तो जो बिटकॉइन की माइनिंग होती है उसमें फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, और एनर्जी लगेगी तो हम उसे सपोर्ट नहीं करते। तब आपको कि माइनिंग में कैसे, वो कह रहे हैं बिजली बहुत लग रही है माइनिंग में, और बिजली लग रही है तो बिजली कहाँ से आ रही है? फॉसिल फ्यूल जलाने से। गुड, अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर। मतलब वो कह रहे हैं जो बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें तो बिजली लगती ही नहीं है। गुड, अभी हम आगे बताएंगे। क्रिप्टो करेंसी इज गुड आइडिया ऑन मेनी लेवल्स बट वी बिलीव इट हैज अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर, बट दिस कैनॉट कम एट अ ग्रेट कॉस्ट टू द एनवायरमेंट। अब याद आया एलॉन मस्क भाई सबको कि भैया इससे तो एनवायरमेंट खराब हो जाएगा, बिटकॉइन से डिजिटल है सब कुछ, ठीक है। टेस्ला विल नॉट बी सेलिंग एनी बिटकॉइंस। वो दिखा रहे हैं कि हम सेल नहीं करेंगे, अगर हमने सेल कर दिया तो प्राइस तो धड़ाके से हम ही करा सकते हैं, तो हम तो नहीं अभी सेल कर रहे। एंड वी इंटेंड टू यूज इट, अभी हम यूज करेंगे उसे जो हमारे पास है, फॉर ट्रांजेक्शंस एज सून एज माइनिंग ट्रांजिशंस टू मोर सस्टेनेबल एनर्जी। जब तक माइनिंग में जो एनर्जी लग रही है वो सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से नहीं आ रही। वी आर लुकिंग एट अदर क्रिप्टो करेंसीज। क्या चल रहा है अभी बताऊंगा मैं आपको। आपको डोंकी कॉइन याद है ना? गुड, अगर आपको डोंकी कॉइन याद है, अगर आपको याद नहीं है तो बहुत जल्दी याद आ जाएगा। अब ये देखो जी, पहले ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज नोन एज स्क्रिप्टिंग, कि हम करने क्या वाले हैं। अभी यहाँ से बहुत सारे ऐसे ऐसे ट्वीट्स हैं जहाँ पे देखिए इन्होंने अपनी एक सैटेलाइट का नाम डॉज 1 रख दिया, जो ये मून पर लेकर जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर। मून का मतलब है इनका कि $1 का प्राइस लेके जाएंगे, मतलब 73-74 का प्राइस लेके जाएंगे डॉज का, जो अभी 43-44 आ चुका है। और मैं आपको ये कंफर्म बोल रहा हूँ, ये बंदा पीछे बढ़ गया है तो $1 आएगा। मतलब अगर आप बोल रहे हो पुष्कर सर, आप ये बोल रहे हो कि हमें डॉज खरीदना चाहिए, डॉज का प्राइस बढ़ने वाला है,
मैं खरीदने के लिए नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि प्राइस बढ़ने वाला ही कंफर्म है। क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि ये बंदा पीछे बढ़ गया है, ये बंदा इस हद तक पीछे बढ़ गया है, आप देखते जाओ। मतलब अगर आप इनकी ट्वीट्स देखोगे तो आपको इनकी मेजर ट्वीट्स में बहुत कुछ समझ आएगा। लोग, मैं क्या कहता हूँ बार बार कि लोग देखते बहुत कुछ हैं और समझते बहुत कम है। अब देखो, उसने सबसे पहले अपनी एक सैटेलाइट का नाम डॉज 1 रख दिया, मतलब ही इज सपोर्टिंग डॉज कॉइन। 9 तारीख को इन्होंने सपोर्ट किया डॉज कॉइन को, डॉज कॉइन का प्राइस बढ़ गया। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा कि टेस्ला को क्या डॉज एक्सेप्ट करना चाहिए? यस, यहाँ पे 78% लोगों ने बोल दिया। मतलब जो लोग डॉज कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हम डॉज को होल्ड कर रहे हैं। इन्होंने इवन गाने भी प्रमोट करे हैं। ये डॉज कॉइन सॉन्ग सुनोगे तो जिस बंदे ने बढ़ाया, इस ट्वीट से 1 मिलियन व्यूज आ गए उसके यूट्यूब पे। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला जी डॉज एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखो जी, एनर्जी यूजेज ट्रेंड ओवर पास्ट फ्यू मंथ्स इन इनसेन। अब देखो वो बता रहे हैं जी एनर्जी यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बिटकॉइन की माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और डॉज कॉइन की माइनिंग तो होती ही नहीं है। बिटकॉइन की माइनिंग होती है। देखो जी, बिटकॉइन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, कि बिटकॉइन में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है। हमें जल्दी से एलोन मस्क भाई साहब को सर्च करना पड़ेगा। कहाँ गए एलोन मस्क भाई साहब? आ जाओ यार, आओ जल्दी आओ, लोग देखना चाहते हैं आपको। फटाफट फटाफट, फास्ट फास्ट फास्ट। तो जी हम मार्च से उठा के ले आए एलोन मस्क को आपके सामने बड़ी जल्दी से। अब यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि जी एनर्जी तो बहुत तेज़ी से यूज़ हो रहा है और बिटकॉइन बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है। इसके बाद इन्होंने डाला कि हम सस्पेंड कर रहे हैं। उसके बाद देखते जाओ, इट्स हाई टाइम देयर वाज अ कार्बन टैक्स। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला आई स्ट्रांगली बिलीव इन क्रिप्टो, बट ऐसे ऐसे फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन हो रही है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि हम वर्क कर रहे हैं डॉज के साथ इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अब अगर आपको इतनी सारी चीज़ें समझ आ गई तो अब आ जाते हैं काम की मुद्दे की बात पे। एलोन मस्क इस वक्त पूरे वर्ल्ड के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर नंबर 1 पर्सन है। ये जो टेक्नोलॉजी के अंदर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, टेस्ला बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, ये स्पेस में जाने की बातें कर रहे हैं, तो ये बंदा जो भी कर रहा है ना, इट इज़ रेवोल्यूशनरी। सो जो वो कर रहे हैं उसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बट आप ज़रा समझो वो कर क्या रहा है बंदा। वो बंदे ने पहले, टेस्ला के पास प्रॉफिट ज़्यादा आ गए, अभी अगर उसकी कंपनी का पीई रेशियो पे जाते हैं, देखो ये इतनी सारी डिटेल की बातें ना लोग नहीं समझते, तो ट्वीट्स कोई भी पढ़ लेता है। इस वक्त अगर मैं टेस्ला के शेयर प्राइस पे आ जाऊं, मैं पहले भी दिखा चुका हूं बट दोबारा दिखा देता हूं। टेस्ला का जो शेयर प्राइस है, जो 581 अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये यूएसडीज में आ रहा होगा, इसका पीई रेशियो इनसेन है, 585 का है। मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अर्निंग नहीं हो रही है प्राइस के अकॉर्डिंग उतनी ही, 585। अगर आप इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को देखोगे उनका नहीं आ रहा 585, बट ये 585 आ रहा है। मतलब लोगों ने ओवर प्राइस खरीद रखा है। अभी इसका क्या होगा आगे वी डू नॉट नो। अभी नीचे जाने वाला ट्रेंड दिख रहा है, ऊपर जाने वाला दिख रहा है, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। बट द थिंग इज, मुझे नीचे वाला जाते हुए दिख रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है इस वक्त। बट नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन क्रिप्टो वर्ल्ड। ये क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है, डॉज कॉइन मून पे जाएगा कैसे। देखो क्रिप्टो करेंसीज बहुत सारी है और रोज हर दिन हजारों क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च हो रही है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो रही हैं। अभी अगर आप कुछ साल पहले आ जाओ, ऐसी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज आज की डेट में जिनका नाम ही नहीं सुना था, जैसे कि डॉज कॉइन, आपने नाम नहीं सुना, आपने शिबा इनू कॉइन का नाम नहीं सुना, बहुत सारे कॉइन्स हैं ऐसे जिसका नाम भी नहीं सुना होगा कुछ साल पहले, अभी सुन रहे हो। ये है क्या चीज़? देखो क्रिप्टो में, अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि यू कैन मेक योर ओन क्रिप्टो करेंसी ऑल्सो, एनीबडी कैन मेक देयर ओन क्रिप्टो करेंसी, बट खेल होता है मार्केटिंग का, कौन बंदा ज़्यादा बढ़िया मार्केटिंग करता है। और ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में नहीं है, किसी भी बिजनेस में। लैम्बोर्गिनी ने जब अपनी ब्रांडिंग इतनी बढ़िया करी ना कि हम फरारी से भी बढ़िया हैं, तो उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा आ गई। आज लोगों के दिमाग में एक वैल्यू है, बट अब उसकी जो वैल्यू है वो उसके नाम से ज़्यादा है या उसकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा है। दिस इज व्हाट यू नीड टू जज, क्योंकि लोग हमेशा साथ वाली चीज़ों से कंपैरिजन करते हैं। अब बात आती है कि क्रिप्टो का पूरा गेम मार्केटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। बिटकॉइन का नाम ज़्यादा है इसलिए उसका प्राइस ज़्यादा है, मार्केटिंग बहुत तगड़ी हुई है। डॉज कॉइन का नाम बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसे एक तरीके से प्रमोट कर रहा है एलोन मस्क। अब ये क्यों कर रहा है इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। सो आई हैव द एग्जैक्ट डेटा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई नीड टू टेल यू द एग्जैक्ट डेटा। सो मैंने आपके लिए थोड़ी सी रिसर्च करी है एंड मुझे 1 मिनट लगेगा निकालने में, बस 1 ही मिनट चाहिए आपका। ओके, या ऑलराइट। सो आई हैव द एग्जैक्ट डेटा
जो मैंने एग्जैक्ट डेटा आपको दिया है वो क्या है, अभी से मैं समझा देता हूँ। देयर इज ओनली वन वॉलेट। क्रिप्टो करेंसीज में अलग अलग एक्सचेंजेस होते हैं और उसमें वॉलेट्स होते हैं। तो अभी एक रिसर्च जो हमने करी आपके लिए डॉज कॉइन के बारे में बता रहे हैं, सिर्फ एक बंदे के पास 28% डॉज कॉइन्स है। अब वो बंदा कौन है उसके बारे में नहीं पता लगता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको पता है कि ब्लॉकचेन्स होते हैं तो सारी की सारी आइडेंटिटी सामने नहीं आती। बट देयर इज वन वॉलेट विच हैज 28% ऑफ ऑल द डॉज कॉइन्स एंड देयर आर 100 वॉलेट्स इन टोटल। ऐसे 100 लोग हैं इसे मिला के जिनके पास 90% ऑफ द डॉज कॉइन है। तो अगर आज आप उछल रहे हो मेरे पास डॉज कॉइन पड़ा है, मेरे पास डॉज कॉइन पड़ा है, तो आपके पास सिर्फ 10% वाले शेयर के अंदर से डॉज कॉइन है। द पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ डॉज कॉइन दे आर नॉट सेलिंग इट इमीडिएटली। बट देखो अब एलॉन मस्क का गेम क्या है। एलॉन मस्क एक ऐसी करेंसी जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो थी, ऑलमोस्ट जीरो, और बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी, उसने उसकी मार्केटिंग करना शुरू किया। हो सकता है जो भी इज द ओनर, ही डजंट वांट टू नेम हिमसेल्फ द ओनर ऑफ डॉज कॉइन, बट उसने उससे बहुत बड़े ट्रांजैक्शन में डॉज कॉइन ले लिए ना, उसके पास वो डॉज आ गए। एंड यू कैन से यहाँ पे ही इज नेक्स्ट टू द ओनर। एक कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, तो डायरेक्टर्स होते हैं तो वो कंपनी को मिलकर चलाते हैं। यहाँ पे ही इज नॉट द फाउंडर but he is a potential owner of Dogecoin. Now he is marketing Dogecoin और वो insanely उसकी वैल्यू को बढ़ाता जा रहा है। इससे होता क्या है कि यहाँ पे जितने भी लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन सबका पैसा इन ओनर्स के पास जा रहा है। और मैंने बोला 90% Dogecoins सिर्फ 100 वॉलेट के अंदर है। इसका मतलब है जो भी लोग पैसा डालते जा रहे हैं डॉजकॉइन में, डॉजकॉइन बढ़ेगा। अभी जो मैंने गाना बोला, गाने को सुनना कि होल्ड होल्ड होल्ड, डॉजकॉइन को होल्ड करो। क्योंकि आप बेचोगे नहीं, उसकी वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, लोगों को लगेगा इसमें और इन्वेस्ट करना चाहिए एंड दे विल गेट अ लॉट ऑफ मनी। उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा एंड बिकॉज दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, वो इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं दबा के। इतना पैसा एलॉन मस्क को समझ आ रहा है कि भैया टेस्ला की गाड़ी को बेच के नहीं आएगा, जितना पैसा डॉजकॉइन को प्रमोट करने में इस वक्त उसे आ रहा है। इतना पैसा स्पेस में अपनी स्पेस एक्स को, कंपनी की सैटेलाइट्स को भेजने में नहीं आएगा या रॉकेट्स को भेजने में नहीं आएगा, जितना पैसा यहां से आ रहा है। क्योंकि लोग विदाउट सेलिंग एनीथिंग, यहां पे गाड़ी बेचनी पड़ेगी, यहां पे रॉकेट बनाना पड़ेगा, यहां पे हवा बेच के सिर्फ मार्केटिंग करके हम बहुत पैसा बना सकते हैं एंड दे आर मेकिंग मनी। बट लोग बात करते हैं, देखो दिस इज वेरी सीरियस नाउ, लोग हमेशा बात करते हैं उन क्रिप्टो करेंसीज की जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, जैसे इथेरियम, जैसे डॉज, जैसे रिपल। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी एक और मार्केटिंग चल रही है कि डॉज को शिबा इनू हरा देगा। विल टॉक अबाउट दैट इन द कमिंग वीडियोस। बट द थिंग इज इट इज ऑल अबाउट मार्केटिंग, इट्स अ गेम ऑफ मार्केटिंग। जो बंदा, जो कंपनी, जो ग्रुप ऑफ पीपल मार्केटिंग में अच्छे हैं या मार्केटिंग में पैसा लगा सकते हैं, उनके कॉइन्स तो भाग रहे हैं। उन कॉइन्स की बात क्यों नहीं करते जिन्होंने लोगों को डुबो दिया? उन कॉइन्स की क्यों नहीं बात करते जो एक्सचेंज पे लिस्ट हुए, जो गए तो बहुत ऊपर और ऐसे नीचे आए कि उन्होंने ये सारा का सारा पैसा लोगों का अपनी जेब में रख लिया? व्हाई वी डोंट टॉक अबाउट इट? जो आप देखते हो आज वजीर एक्स पे वाला कॉइन लिस्ट हो गया, CoinD6 पे वाला कॉइन लिस्ट हो गया, अरे वो कॉइन्स है जिनकी मार्केटिंग बढ़िया चल रही है। जिनकी मार्केटिंग बढ़िया नहीं चल रही, देयर आर सो मेनी एक्सचेंजेस, यू कैन सी ऑल द कॉइन्स, बट यहां पे लोग पैसा लगाए जा रहे हैं, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर इन्वेस्टिंग इनटू। एंड अगर डॉजकॉइन किसी वक्त क्रैश होता है तो याद रखना ये 90% जो डॉज 100 बंदों के पास है ना, दे विल डू इट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तुमने अपना 10% का पूरा भी बेच दिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको, जैसे लास्ट वीडियो में कुछ लोगों को क्लियर नहीं हुआ था, ये बायबैक क्या होता है। बायबैक ये होता है, देखो अभी आप डॉज को देखोगे, सो व्हाट इज हैपनिंग विद द डॉजेस कि वो ऊपर जाता है और नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, और इट इज विद एवरी कॉइन। सो लेट्स से देयर वाज अ प्राइस ऑफ हाई 45 एंड लो वाज लाइक 30। सो मान लो किसी ने यहाँ पे 45 में खरीदा, उसका हमने अपना सेल कर दिया। वी आर होल्डिंग 90% ऑफ द कॉइन। लेट्स से वी आर अमंग 100 पीपल और वी आर होल्डिंग 90% ऑफ द कॉइन। हमने अपने कुछ कॉइन्स बेचे ना, क्योंकि मार्केट में कॉइन्स आ गए, सप्लाई आ गई तो डिमांड कम हो जाएगी। सप्लाई एंड डिमांड इज वेरी सिंपल। तो जैसी सप्लाई कम हो जाएगी प्राइस छूट जाएगा। इस प्राइस में विल बाय बैक अगेन, हम खुद ही खरीद लेंगे। हमने 45 के भाव पे अपनी चीज बेची और 30 के भाव पे फिर खरीद ली। मतलब आप ऐसे समझ लो कि 45,000 का सोना हमारे पास था, हम दुकानदार के पास गए, हमने 45,000 रुपए ले लिए, हमने नोट गिन लिए जी, 45,000 आ गए।
हम अगले ही दिन उसके पास जाते हैं, अरे भैया सोना 30,000 का हो गया, ये पकड़ 30, 15 डाले जेब में, मुझे दोबारा दे दे। उसने दोबारा दे दिया, हमने 30 का फिर खरीद लिया, क्योंकि हमारी बाइंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। हमने उसका प्राइस दोबारा से लेट से 45 पे या उससे भी ऊपर पहुंचा दिया। अब हम दोबारा गए और हमने दोबारा सेल किया, और अब ऐसे करते जा रहे हैं। तो जो लोग बेचारे इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा कि तुम जो बार बार बाय बैक कर रहे हो, या जो लगता है कि कभी नीचे गया कभी ऊपर गया, तुम जब अपना पैसा दे रहे हो, somebody is actually attracting and stealing your money. If you do not know, they are stealing your money. देखो, आप कभी कंपनी का शेयर खरीदते हो, अभी है क्या चीज़, मज़ेदार बात ये है कि इन्होंने जो दिखाते हैं, ये बिटकॉइन का प्राइस दिखाते हैं या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस दिखाते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही दिखाते हैं जैसे किसी शेयर का प्राइस है। ये टेस्ला का समझ आता है। टेस्ला की मैं काफ़ी कुछ निकाल सकता हूँ, डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी, पी रेशो कितना दे रही है, मार्केट कैप कितना है, इसके बाद एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, मैं सब कुछ चेक कर सकता हूँ इंटरनेट पे। बट मैं बिटकॉइन के बारे में कुछ भी चेक नहीं कर सकता एक्सेप्ट द मार्केट कैप। मुझे सिर्फ और सिर्फ मार्केट कैप अगर मैं रिसर्च करूंगा मिल जाएगी, यहाँ पे तो कुछ भी आ ही नहीं रहा। तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। ऑलराइट, नाउ अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो अब मैं बता देता हूँ। देखो, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु से यार हमारे पास बहुत पैसा है, यार पैसा बहुत है भाई के पास। अब ये बताओ पैसा लगाएं कहाँ और जो मल्टीप्लाई हो जाए। देखो, तुम्हें लगाना ही है, मानोगे हो नहीं तो ऐसी जगह लगाओ। देखो, इट इज नॉट एनी पेड प्रमोशन, आई एम जस्ट सेइंग लाइक दिस। जिस कॉइन की मार्केटिंग हो रही है ना, उसमें पैसा लगा सकते हो, वो बढ़ जाएगा। इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू गैम्बलिंग करनी ही है तो गैम्बलिंग आप कर सकते हो, अपने पैसे को वहाँ डालो जिसमें मार्केटिंग हो रही है। मैंने बोला एलॉन मस्क मार्केटिंग कर रहा है। अब बात यह है कि क्या 44 रुपये पे खरीदना समझदारी है? क्योंकि मैंने जब वीडियो बनाई थी और मैंने दिखाया था कि डॉज मैंने जब खरीदा जस्ट टू चेक व्हाट इज हैपनिंग, भाई मैं 44 पे तो क्या बोलूँ, मैंने तो 36 पे ही बेच दिया प्रॉफिट बुक करके। तो आप कहोगे तुम बड़े बेवकूफ़ हो, ये हो वो। भाई मैं गैम्बलिंग को क्या सपोर्ट करूँ, किस चीज़ की वजह से इसे होल्ड करूँ? उसका 36 का प्राइस, देखो प्राइस एक चीज़ होती है, प्राइस इज व्हाट वी पे एंड वैल्यू इज व्हाट वी गेट। तो भैया प्राइस तो मैंने पे कर दिया, बट व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू हैव आई रिसीव्ड? मैं आईफोन खरीदता हूँ, समझ आता है भैया मैंने प्राइस पे किया है, मुझे वैल्यू मिली है। वो 36 रुपये 40 रुपये में मैं घर की आराम से दूध ब्रेड लाऊंगा, वो समझ आता है कि वैल्यू आई है। व्हाट इज डॉज? What the heck I'm holding in my wallet? What is this? This is, if you say it is a digital currency backed by this and that, I told you it's a marketing game, brother. आज मान लो अभी आपने लोगन पॉल का नाम सुना होगा, उसके भाई ने अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी, एक यूट्यूबर ने अपनी करेंसी लॉन्च कर दी, खरीद रहे हैं लोग। आप चाहो या हम चाहें, इंडिया के 10 यूट्यूबर मिल जाते हैं, अपनी करेंसी लॉन्च कर देते हैं और अपने फॉलोअर्स को बोल दो कि भैया ये बढ़ेगा खरीदो, और सच में बढ़ जाएगा। क्या दिक्कत है कि क्यों नहीं बढ़ेगा? जस्ट अंडरस्टैंड दिस वाई। भैया आप कहते हो, किसी ने कमेंट किया भाई दो मैं तो अपने वजीर एक्स पे लॉन्च अपना लिस्ट करा के दिखाओ, CoinDCX पे लॉन्च करा के दिखाओ। व्हाट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर दैट? व्हाट इज दिस? सी आप एक्सचेंज की बात करते हो, एक्सचेंज क्या है? व्हाट इज दिस? आप पैसे लगाओ, क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो जाएगा। आपके पास पैसे आ रहे हैं, यू कैन एक्चुअली मेक योर कॉइन लिस्ट एनीवेयर वेयरएवर यू वांट। देखो, ये जो पूरा का पूरा गेम है, it is nothing backed by any kind of a business. So लॉस के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट बात ये है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, देखो होता क्या है, डेफिनेटली जब बात आती है होल्डिंग की और बात आती है स्पेकुलेशन की, फ़र्क क्या होता है? जो ट्रेडर होता है हमेशा वो प्रॉफिट चाहता है, और वो प्रॉफिट चाहता है शॉर्ट टर्म में। लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कहाँ करते हैं? वो तो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, वो तो इंट्राडे करते हैं। वो क्यों करते हैं ऑप्शंस में ट्रेड? क्योंकि भैया पता है 1000 लगा के हम 10,000 कमा सकते हैं, या हम 50,000 कमा सकते हैं 1000 रुपये लगा के। इसलिए वो स्टॉक मार्केट में भी आगे करते हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं लोग, और वो ट्रेडिंग में और बढ़िया कर रहे हैं। लोग क्या चाहते हैं? भैया हमने खरीदा हम बेच देंगे, हमने खरीदा हम बेच देंगे, बिकॉज पीपल आर जस्ट डूइंग दिस। खरीदा बेच दिया, खरीदा बेच दिया। और एक सबसे बड़ी गड़बड़ वाली बात है, काश मैं तब बिटकॉइन को खरीद लेता, काश मैं तब डॉज को खरीद लेता। ये वो वर्ड्स आप नाम ले रहे हो जो मार्केटिंग करके पॉपुलर बनाए गए। ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जो ऐसे गए, ऐसे आ गए और फिर ऐसे गिर गए। तो इनके बारे में nobody talks about them, बिकॉज इनके बारे में बात करके ना व्यूज आएंगे ना कोई फायदा है, क्योंकि इनका कोई पता ही नहीं है। यहाँ पे पैसा वाइप आउट हो चुका है। वाई टू टॉक अबाउट इट?
लेट्स टॉक अबाउट अ न्यू थिंग। और ऐसे जैसे मैं आपको नाम ले रहा हूँ डॉज, मैं आपको और नाम बहुत सारे ले सकता हूँ। अभी हम देखते हैं जितने भी आप प्लेटफॉर्म्स फॉलो करते हैं उनमें हर रोज कोई ना कोई नया कॉइन लिस्ट हो रहा है, भाई कहाँ से आया, किसने बनाया, और ऐसे आते रहेंगे बिकॉज लोगों को स्मार्ट वे समझ आ गया पैसा कमाने का, और खासकर इंस्टीट्यूशंस को। आपको पता है बिटकॉइन इतना ज़्यादा भाग क्यों हो रहा है? किसने पैसा लगाया हुआ है? टेस्ला जैसी कंपनीज ने पैसा लगाया हुआ है, इंस्टीट्यूशंस ने पैसा लगाया हुआ है। अब आपको लग रहा है ये बंदे पैसा क्यों लगा रहे हैं? इतने हाई प्रोफाइल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स पैसा क्यों लगा रहे हैं? HNI बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ये पैसा क्यों लगा रहे हैं? ये पैसा लगा रहे हैं क्योंकि इन्हें समझ आ रहा है भाई पैसा तो बढ़ेगा, अगर हम ही कहीं पैसा डाल देंगे तो पैसा बढ़ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो पूरी गेम है, इसे अगर कोई बंदा ढंग से चाहे ना, वो खेल के पैसे को कितना भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, सो चॉइस इज योर्स। आई टोल्ड यू, प्राइस उनका बढ़ेगा जिनकी मार्केटिंग हो रही है, एंड इट्स अ गेम ऑफ मार्केटिंग रेदर देन इट इज बैक्ड बाय सो कॉल्ड फ्यूचर टेक्नोलॉजी। इट इज़ अ गेम ऑफ मार्केटिंग एंड हाइप। जिसकी हाइप है, मार्केटिंग है, वो बढ़ता जाएगा, जिसकी हाइप और मार्केटिंग नहीं है वो क्रैश हो जाएगा। सो एलॉन मस्क ने बिटकॉइन को आपको थोड़ा सा क्रैश करके दिखाया, वो चाहे और उसके पीछे बढ़ जाए तो उसे डुबो सकता है, और वो डॉज कॉइन के पीछे बढ़ गया उसे बढ़ाने में। तो मैं आपको खुद ही बोल रहा हूँ कि ये $1 क्या, वो चाहे तो $10 भी लेके जा सकता है इसे, अगर वो इसी तरीके से मार्केटिंग करता रहे। क्योंकि वो एक ट्वीट करता है, उसके एक ट्वीट से क्या फर्क पड़ता है, जरा समझो क्या फर्क पड़ता है उसके एक ट्वीट से। एक ट्वीट से ये फर्क पड़ता है कि 10,000 यूट्यूबर्स उसके ऊपर वीडियो बना देते हैं, इंक्लूडिंग आई यार, आई एम मेकिंग अ वीडियो। सो हुम आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं फेमस कर रहा हूँ एलॉन मस्क को, मैं फेमस कर रहा हूँ डॉज को, मैं भी तो मार्केटिंग कर रहा हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं मिले, मैं बात बता रहा हूँ आपको। वो बातें कर लेते हैं भैया, 1,000 अखबार वाले उसके बारे में छाप देते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स में डॉज कॉइन के ऊपर आ रहा है आर्टिकल, किस बारे में? बढ़ रहा प्राइस। पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। उसके एक ट्वीट से उसे ये वाली मार्केटिंग फ्री में मिल रही है। बट मेरा काम है आपको अवेयरनेस देना, व्हाट इज हैपनिंग। मेरा काम है आपको ये अवेयरनेस देना, क्योंकि इसके पीछे ना कोई फंडामेंटल एनालिसिस है, ना कोई टेक्निकल एनालिसिस है, कोई चार्ट नहीं लगा सकते आप इसके पीछे कि बढ़ेगा कम होगा। इट इज टोटली बेस्ड ऑन मार्केटिंग एंड न्यूज़। सो स्टॉक मार्केट में हम मार्केटिंग एंड न्यूज़ वाले स्टॉक्स पे क्या करते हैं, कमेंट करके बताना। फाइनली वीडियो अच्छी लगी शेयर कर दो, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक कर दो, मेरा क्या जा रहा है, मेरा काम है अवेयरनेस देना, मैंने आपको दे दिया। फाइनली यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हो, इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आपको अच्छी नहीं लगी मत करो सब्सक्राइब, आपकी मर्जी है। फेसबुक पे देख रहे हो आप फॉलो करो। अब इस वीडियो को शेयर करने से हो सकता है कुछ लोगों का भला हो जाए, चॉइस इज योर्स यार, आपकी मर्जी है। आपको शेयर करना है आप बिल्कुल करो, आपको नहीं करना मत करो। सो अगर आपको कुछ कहने का मन है, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो, आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। क्योंकि अभी मैंने आपको बोला था आई विल मेक सम गुड वीडियोज़ ऑन क्रिप्टो करेंसीज, बट जब मैंने ये सब कुछ देखा तो मुझे लगा पहले ये बता देता हूँ, फिर गुड वाली बात भी कर लूँगा। बिकॉज जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, दैट इज गुड, विल टॉक अबाउट इट एंड वी विल टॉक अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स यार। RBI क्या करने वाला है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें हैं, और क्योंकि न्यूज़ ही न्यूज़ है तो बताने के लिए बहुत कुछ है। बट एक वीडियो में कितना बताऊँ, आप कहते हो वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, तो बहुत कुछ है। बेल आइकन पे क्लिक करेंगे जो लोगों ने इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, यू गो सेल्फ मेड।